एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा, मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी, वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया। प्रशासन काफी देर में आया है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन आई। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को, मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर, मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसे पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेज हैं इन सबको भी हटवा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं शालिनी मिश्रा। मैंने सुबह मथुरा हादसे पे एक मेरी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मैंने कहा था कि प्रशासन ने काफ़ी देरी कर दी आने पे। बात ये है कि प्रशासन ने देरी नहीं की थी, वो इतना बड़ा हादसा था कि मैं किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाई। बाकी प्रशासन ने, वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने पूरे ध्यान के साथ मेरा खुद का इलाज करवाया, मुझे CSC मथुरा ले जाके, और जितने भी पीड़ित थे उनके परिजनों को जो है भुगतान भी करवाया और उनका भी इलाज करवाया। सबको सरकारी बसों से सबके अड्डे पे भिजवाया। साथ ही जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने मदद की, धनराशि भी दी। वहाँ पे लोगों के पास किराया नहीं था तो उनको किराया भी दिया गया। तो प्रशासन ने वहाँ पे सारे काम समय से किए थे। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसके लिए मैं सभी अधिकारियों से क्षमा चाहती हूँ।